हमारे पास ये एरिया है, 1 फुट की हमारे पास फाउंडेशन है और उसके बाद ऊपर आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक फ्रॉम तारिक बिल्डर। ब्रेक वॉल भी कंप्लीट हो गई है प्लेंथ बीम तक। इसको हम ड्राइंग में देख लेते हैं कि ड्राइंग में ये कैसे जो है ना वो दिया गया है। हमारे पास ये एरिया है, 1 फुट की हमारे पास फाउंडेशन है और उसके बाद ऊपर आ जाएं जी। ये 3 इंच की हमारे पास ये स्लोप है ये वाली, और उससे ऊपर 6 इंच की हमारे पास जो है ना वो कंक्रीट है, जो बीम्स हैं उनकी। ठीक है, ये बेसिकली ये वाला जो टक है ये वाली, और उसके बाद ये सारी अपडेट्स वीडियोस में मौजूद हैं। और फिर आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ से जो है ना 13.5 इंच की जो है ना ब्रिक वॉल है। ब्रिक वॉल आ गई हमारे पास, ये हमारे पास ब्रिक वॉल आ गई। ये गो थ्रू सब के साथ इसी तरह है। नीचे 13.5 इंच की 6 इंच तक ब्रिक वॉल है, और उसके बाद ऊपर हमारे पास 9 इंच की ब्रिक वॉल है। ये हमारे पास जो है ना वो 9 बाय 9 इंच की ब्रिक वॉल है। ये बेसिकली हमने इसको जो है ना वो 15 इंच तक, ये 15 इंच पे आ गई, और 15 इंच के बाद हमारे जो प्लेंथ बीम है वो स्टार्ट हो गए। और ये प्लेंथ बीम 9 बाय 9 के हैं जो है ना वो। ये गो थ्रू सारे यहाँ पे ये सारे प्लेंथ बीम इसके ऊपर आएंगे। और ये हमारे पास लिफ्ट आ गई, लिफ्ट को देख लेते हैं। इधर ये जो रिंग है इस पे बताया जा रहा है कि ये जो नीचे बिल्कुल बेस से 3 का स्टील होगा, 3 इंच की ही स्पेसिंग होगी। ये बेसिकली ये वाला है, ये 3 का स्टील है और 3 इंच की ही स्पेसिंग पे जो है ना वो डाला गया है सारा गो थ्रू, ये नीचे फाउंडेशन तक है। और उसके बाद हम अब इस वाले बीम को देख लेते हैं। इस बीम के ऊपर FP1 बेसिकली वॉल है। ये हमारे पास आ गया एरिया ये वाला, ये 13.5 इंच की वॉल है बेसिकली, और ये गो थ्रू इसी तरह 13.5 इंच पे जाएगी। और ये ऊपर जो बीम की हाइट है वो बेसिकली 9 की है। और उसके बाद आगे आ जाएं जी। आगे ये हमारे पास आ गई, ये भी 13.5 इंच की, और ये 13.5 इंच की वॉल लगी हुई है। और उसके बाद हमारे पास ये गो थ्रू सारी जो है ना वो 9 इंच की वॉल्स हैं सारी। ये भी 9 इंच की है और ये 9 इंच की है। इवन कि हमारी ये जो फ्रंट लाइन वाली ये रिटेनिंग वॉल है ये भी बेसिकली 9 इंच की है। और बेसिकली जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको अपडेट किया है, जो हमारी वॉल 18 इंच नीचे से और जो गो थ्रू है ऊपर 9 इंच तक जो है ना वो डिज़ाइन की है। ये आ गया हमारे पास, ये 18 इंच की वॉल आ गई हमारे पास इधर, और ये गो थ्रू ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास ऊपर से 9 इंच की हो जाएगी। ठीक है, इसमें बेसिकली ये स्लोप है और ये पीछे से बैक थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी ये यहाँ इससे ऊपर भी जो है ना वो प्लेंथ बीम की शटरिंग हो जाएगी। बेसिकली FFL लेवल है वो ये मार्कनेस हुई हुई है, ये मार्कनेस हुई हुई है उस पर। और ये हमारे पास बेसिकली ये वाली जो वॉल है ये 6 इंच की है, और इसकी जो विड्थ है वो है 13.5 इंच की, और ये ऊपर हमारे पास 9 इंच की वॉल है। ये गो थ्रू यहाँ से यहाँ तक आएगी, और बेसिकली ये यहाँ से ये जो बीम का एरिया है, ये बीम का एरिया भी बेसिकली जो है ना वो सारा 13.5 इंच का है, और नीचे 6 इंच से 13.5 इंच, और उससे ऊपर 9 इंच की जो वॉल स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह ये हमारे पास बीम है, ये बीम 9 बाय 9 के हैं। ऊपर सारी बात है 9 इंच की अगर वॉल है तो 9 बाय 9 के जो बीम है वो प्लेंथ बीम वो बनाए जा रहे हैं। इसके साथ हमारे जो कॉलम हैं उनके अंदर जो रिंग है वो भी ऐड हो गए में मार्कनेस हुई हुई है। ये बेसिकली हमारा FFL लेवल है। स्टार्टर है बेसिकली वो कंप्लीट हो गया हुआ है सारा। जब भी आप किसी भी RCC वॉल और शटरिंग करते हैं उससे पहले जो है ना उस दीवार का जो है ना वो स्टार्टर को फुल किया जाता है, जो मिड वाली लाइन से जो है ना वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। और ये स्टार्टर ऑलमोस्ट सारी रिटेनिंग वॉल का कंप्लीट हो चुके हैं। उधर हमारी शटरिंग भी है, शटरिंग को देखते हैं कि यहाँ तक शटरिंग कहाँ तक। शटरिंग हमारी बेसिकली 8 फुट तक हुई हुई है ये, और ये गो थ्रू यहाँ तक चलती भी आएगी। अभी हमारे पास ये एरिया रह गया फ्रंट वाला, बेसिकली इसका स्टार्टर रह गया बकाया, सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। जो हमारा बेसिकली फ्लोर लेवल है वो हमारे प्लेंथ बीम के बिल्कुल नीचे है, और इससे ऊपर हमारी 9 इंच की वॉल स्टार्ट होगी।